दोस्तों स्वागत है आपका श्लोक भू अभिलेख केंद्र के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे प्रपत्र 2 से संबंधित जो सर्वे का फॉर्म है हम लोग को कैसे भरना है। चूँकि सर्वे होने वाली है बिहार में और हर जगह घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्द सर्वे का कार्य शुरू किया जा रहा है। शुरू तो 1 साल पहले से है, लेकिन अभी उसमें जोर पकड़ने वाली है कार्यों में। तो आज हम लोग जानेंगे कि प्रपत्र 2 हम लोग को कैसे भरना है, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें जानेंगे, जैसे प्रपत्र 3 और दावा आपत्ति से संबंधित बातें। फिलहाल हम लोग प्रपत्र 2 के बारे में जानते हैं कि प्रपत्र 2 जो है सर्वे वाला, वो आपको कैसे भरना है। देखिए, प्रपत्र 2 जो है आपका नियम 6 उपनियम 1 के तहत बनाया गया है, जिसमें रैयत लोग अपनी ज़मीन की जानकारी भर के देंगे कि ये ज़मीन उनका है और किस आधार पे है ये बताएंगे, और उसके बाद उसका सर्वे होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी बारे में जानेंगे कि हम लोग जो है प्रपत्र 2 कैसे भरेंगे। जैसे कि दोस्तों राजस्व ग्राम, अब यहाँ ध्यान देना है, राजस्व ग्राम में वो ग्राम भरिएगा जहाँ पे आपका ज़मीन है। यहाँ पे आपको अपने घर का पता नहीं भरना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा घर जो है किसी और मौजे में है और मेरा ज़मीन किसी और मौजे में है, तो यहाँ पे आप राजस्व ग्राम का नाम वो डालिएगा जहाँ आपके मौजा, जहाँ आपका ज़मीन है। जैसे कि मथुरापुर में किसी की ज़मीन है तो यहाँ मथुरापुर डालेंगे। अब घर कहीं भी हो सकता है। थाना नंबर मथुरापुर का डालेंगे, जो कि हर राजस्व ग्राम का अपना एक थाना नंबर होता है। जैसे मथुरापुर का 233 है। यहाँ हल्का नंबर और नाम है, तो हल्का नंबर बहुत कम लोग को पता होगा, लेकिन हल्का पंचायत को बोलते हैं। तो आपका जो भी पंचायत है उसका नाम डाल दीजिएगा, नंबर डालने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको पुलिस थाना डालना है। अब ये ध्यान दीजिए, ये पुलिस थाना है, ना कि राजस्व ग्राम वाला थाना। तो पुलिस थाना आपका कुछ भी, जैसे हर ब्लॉक का एक एक थाना होता है, कुछ एरिया बंधा होता है हर थाने का। तो अगर आपका जो थाना होगा वो डाल दीजिएगा, अंचल डाल दीजिएगा और जिला डाल दीजिए। जैसे कि अंचल बरौली है, जिला गोपालगंज है। अब ध्यान क्या देना है दोस्तों, यहाँ पे है रैयत का नाम। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि रैयत के नाम में आपको मृत रैयतों का नाम नहीं देना है। ध्यान रखिए, ये सर्वे हो रहा है जिंदा लोगों के नाम पे खतियान को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो जीवित लोग हैं उनका नाम देना है। तो अब सवाल उठता है कि कैसे देना है। तो देखिए, अगर एक पूर्वज हैं और उनके अभी मान लीजिए कोई मान लीजिए राम नाम का व्यक्ति है, उनके 2 बेटे हुए लौह कुश, उनके फिर 2 बेटे हुए, फिर उनके 2 बेटे हुए। चूँकि सर्वे तो 100 साल पहले हुआ है, तो खतियान के हिसाब से देखें तो अभी 4-5 वंशज बीत चुके होंगे। तो अभी अगर हम देखेंगे एक रैयत का, तो कम से कम तो 12-15 मतलब पोता का पोता हो चुका होगा। तो सवाल ये उठता है कि फिर यहाँ पे किसका नाम देना है। तो देखिए दोस्तों, हर किसी का, जनरली हम बता रहे हैं 90 to 95% केस में अभी मौखिक बंटवारा है, लिखित बंटवारा नहीं है। तो अभी अलग अलग फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अलग अलग भरिएगा अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जब तक आप लोग लिखित बंटवारा नहीं कर लीजिएगा, अलग फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी आप लोग को क्या करना है, अभी आप लोग को जितने भी लोग हैं उस खतियानी रैयत के वंशज, चाहे 25 लोग, 30 लोग, 35 लोग, 40 लोगों से कोई मतलब नहीं है, सबका एक ही साथ फॉर्म भराएगा। अब जैसे कैसे भराएगा, तो मान लीजिए किसी एक आदमी का 2 बेटा, तो 2 बेटा का नाम यहाँ, उसके पिता का नाम, फिर उसके नीचे किसी का 3 बेटा है तो 3 बेटा का नाम, उसके पिता का नाम। इस तरह से सबका नाम भर के आप इसमें भरेंगे। ठीक है, चाहे आप जितने वंशज है, क्योंकि जब तक लिखित बंटवारा नहीं होता है अलग अलग फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। और सवाल उठता है कि ये तो खतियानी के लिए है, केवाला वाले या दस्तावेज वाले कैसे भरेंगे। तो दस्तावेज वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दस्तावेज में जिसका नाम है उसके नाम से, चूँकि अगर वो जिंदा है तो उन्हीं का नाम रहेगा, उनके पिता का नाम रहेगा। और अगर दस्तावेज वाले रैयत मर चुके हैं तो उनके जितने वंशज हैं उन सबका नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अस्थाई पता, यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, ये आपका घर का पता है, ये आपका ज़मीन का पता नहीं है। यहाँ पे आपको अपने घर का सही सही पता डालना है, पोस्ट वगैरह डालना है, ताकि जब भी आपको भविष्य में ज़मीन संबंधित, आपके सर्वे से संबंधित कोई भी जानकारी होगी, इमरजेंसी जानकारी, दावा आपत्ति से संबंधित, तो आपको उस पोस्ट पे या उस एड्रेस पे भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान से सही से भरिएगा। खाता तो आपको पता होगा, जो कि हर रैयत का एक खाता होता है खतियान के हिसाब से। खेसरा आपको पता होगा, प्लॉट नंबर को खेसरा बोलते हैं। रकबा को दोस्तों ध्यान में देना है कि रकबा यहाँ एकड़ और डिसमिल में देना है। पहले के ज़माने में कट्ठा और धूर चलता था, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप खतियान देखिएगा तो उसमें भी डिसमिल में है। कट्ठा धूर तो है ही, डिसमिल में भी है। 100 साल पहले से डिसमिल है। क्या होता है कि कट्ठा धूर हर जगह चेंज हो जाता है, कहीं 5 हाथ का लगी है, कहीं 7 हाथ का लगी है, कहीं 10 हाथ का लगी है। तो इसलिए एक यूनिट बनाया गया, यूनिवर्सल यूनिट, जो हर जगह काम कर सके, उसको बोला गया डिसमिल, एकड़ डिसमिल। ठीक है, तो अगर आपका जो भी ये है ज़मीन कट्ठा दूर में है, उसको डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके संबंधित वीडियो भी हम बना चुके हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया कि कैसे करना है कन्वर्ट, तो आप वहाँ पे जाके देख के अपना ज़मीन को कट्ठा दूर से डिसमिल में कन्वर्ट कर लीजिएगा और तब यहाँ पे फॉर्म भरिएगा। ठीक है, चौहद्दी,
चौहद्दी दोस्तों करंट डालना है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है, ये एकदम करंट डालना है। अब सवाल उठता है कि अगर उत्तर में 2 रैयत है तो किसका नाम डालेंगे, दोनों का डालेंगे, ठीक है। दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में कहीं मान लीजिए 4 रैयत है तो उत्तर लिख के 4 रैयत का नाम डालेंगे, फिर दक्षिण लिख के उसका नाम डालेंगे, फिर पूरब लिख के उसका नाम डालेंगे, फिर पश्चिम लिख के। ये ध्यान रखना है, जितने रैयत है आपके चौहद्दी में उनका डालना है। किस्म जमीन जो होता है ये होता है कि धनहर है, भीट है, परती है, मतलब जमीन में होता क्या है, खेती होता है कि परती है कि बागवानी है कि खरहौल है। इससे क्या होता है दोस्तों, ये जरूरी इसलिए होता है कि मान लीजिए जब लगान निर्धारण होगा तो हर जमीन का अलग अलग होगा। मान लीजिए शहरी जमीन है तो उसका ज़्यादा लगान लगेगा, अगर धनहर है तो उसका थोड़ा कम लगेगा, परती है तो थोड़ा और कम लगेगा, बंजर है तो और कम लगेगा। तो ये सब चीज़ ये किस्म ज़मीन से डिसाइड होता है, ठीक है। लगान आपका रसीद में होगा, ठीक है, लगान आपका रसीद में लिखा होगा तो उसको आप लोग भर लीजिएगा रसीद से देखकर। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है लगान, चूँकि अब तो नया लगान निर्धारण होना ही है तो पुराना लगान अगर आप नहीं भी भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके रसीद में लगान दिख रहा है तो इसको भर लीजिएगा। जमाबंदी संख्या क्या होता है दोस्तों, हर रसीद का एक जमाबंदी संख्या होता है। तो बहुत कुछ कुछ नए जो जमाबंदी है उसमें जमाबंदी संख्या नहीं है तो उसमें क्या करना है, कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या हर जमाबंदी में है। अगर आप नया रसीद कटाए होंगे तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर ये भी नहीं है तो भाग और पृष्ठ डाल दीजिएगा। भाग जो इसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, पृष्ठ जिसको पेज नंबर बोलते हैं। जैसे जमाबंदी है वो 3-4 वॉल्यूम में बनता है, गांव बड़ा है तो वॉल्यूम में पृष्ठ नंबर होता है, तो वो अगर आप भाग वर्तमान भी डाल सकते हैं, जमाबंदी संख्या तो वो डाल दीजिए, नहीं तो कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद है भूमि पर दावा का आधार। ये दोस्तों जनरली 2 ही तरह के मिलेंगे आपको, एक तो या तो खतियानी हो सकता है या तो केवाला हो सकता है। केवाला मतलब सेल डीड, जो हम लोग खरीद बिक्री करते हैं ना ज़मीन का रजिस्ट्री, उसको केवाला बोलते हैं, दस्तावेज बोलते हैं, सेल डीड बोलते हैं, विक्रयनामा बोलते हैं, बैला कलामी बोलते हैं, बहुत तरह तरह के नाम है, उसी को बोलते हैं। तो जो भी है आपका खतियानी है तो खतियान डाल दीजिएगा, और अगर केवाला है तो केवाला डाल दीजिएगा। अगर दान पर्चा है, बहुत सारे लोगों को दान पर्चा भी मिला हुआ है तो यहाँ दान पर्चा लिख दीजिएगा, ठीक है। भूदान वाला है तो भूदान लिख दीजिएगा, वसीयतनामा है तो वसीयतनामा लिख दीजिएगा। ये अभियुक्ति कॉलम दोस्तों आप लोग को नहीं भरना है। अभियुक्ति कॉलम उस केस में भराएगा जब इस पर कोई विवाद चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई केस चल रहा है या फिर आपका ज़मीन है, कागज़ आपके पास है लेकिन कब्जा नहीं है, कोई और कब्जा कर बैठा है, मतलब जनरली ये तो नहीं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभियुक्ति तभी डालिएगा जब ज़मीन पर केस चल रहा है। चूँकि अभियुक्ति में जब आप उसका केस नंबर डाल दीजिएगा तो उसका सर्वे अभी तत्काल में स्थगित रहेगा। जब केस का निर्णय आएगा, जिसके पक्ष में आएगा उसके नाम से उसका सर्वे होगा। लेकिन अगर अभियुक्ति कॉलम नहीं भरिएगा तो फिर वो विवाद हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप ज़मीन पर केस चल रहा है तो अभियुक्ति कॉलम को भर दीजिएगा। तो ये थी दोस्तों प्रपत्र 2 के संबंधित जानकारी, कैसे भरना है, क्या भरना है। मैंने लगता है कि सब चीज़ें आपको बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई समस्या है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ज़मीन संबंधित कोई भी समस्या हो, बिहार में कहीं से भी आपका घर हो, आपको ज़मीन संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।